कि जिन गोपिकाओं की आप बात करते हो, जिन गोपिकाओं के माध्यम से आप लोग भजन करते हो, खूब सत्संग करते हो, एक बार निगाह मारो उन गोपिकाओं के जीवन पर। वो यूं ही गोपिकाएं तो नहीं बन गई थी। लोग अक्सर बात करते हैं वृंदावन की, वृंदावन में जाना, झूमना, हम तो भजन करके पालेंगे, हम तो नाच के पालेंगे। देखो, नृत्य, आपका नाच नृत्य बने इसलिए साधना है। आपका नाच नाच ही ना रह जाए कहीं, आपका गाना कहीं गाना ही ना रह जाए, वो इबादत बने, आपकी पूजा इबादत बने, आपकी भक्ति इबादत बने, आपका केवल बैठ जाना भी इबादत बने, ये साधना बने। उसके लिए आवश्यक है कि वृंदावन की प्रेम की, प्रीति की रीति को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में, साधना में प्रवेश करना पड़ेगा। ये गोपिकाएं, आप पूर्व जन्म पर ध्यान दीजिए, कितने सहस्त्रों वर्ष साधना करके आई हैं। आप तो 4 दिन की बात कर रहे हो महाराज, 4 दिन ही आपको कहा मौन हो जाओ, कुछ हो जाओ। वो तो सैकड़ों वर्ष साधना करके, तपश्चर्या करके, कठिन साधना करके, कृष्ण का दर्शन करके फिर कृष्ण से मांग करती हैं। और वो भी क्या मांग? कोई संसारिक मांग नहीं रही, किसी प्रकार की कोई संसार की इच्छा नहीं रही, कोई कामना नहीं रही। भगवान सामने मांग सकती तो संसार मांग सकती थी, उपलब्धियां मांग सकती थी, राजघराने मांग सकती थी, कोई बड़ा बड़ा साधु संत समाज कुछ भी मांग सकता, चक्रवर्ती सम्राट होने का आशीर्वाद ले लेता, लेकिन नहीं मांगा। मांगा क्या? गोविंद आप चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, इसके सिवा हमारी कोई इच्छा नहीं है। और तब श्री कृष्ण ने परम कृपा की, श्री जी ने कृपा की, और वो वृंदावन में, देखो अंतिम लक्ष्य वृंदावन है, लेकिन उसकी प्रीति को समझने के लिए अब आपको भूख का, आपको भोजन का स्वाद लेना है। अक्सर मैं बोलता हूँ, तो भोजन में क्या स्वाद होता है? नहीं होता, होता है? उतार लो इसको, हाँ शक्ल दिखने दो ना। भोजन में स्वाद होता है? भूख में स्वाद होता है, भूख में स्वाद होता है। मान लीजिए कि जैसे 3 दिन हो गए कुछ खाया ही नहीं, अब आप रजे हुए हैं, भरपेट आपने खाना खाया हुआ है, और उसके बाद आपके सामने कुछ 56 भोग भी रख देगा, स्वाद नहीं आएगा। कारण क्या? आपकी इच्छा ही नहीं है, आपका तृप्त हो चुके हैं, पेट भरा हुआ है, और ऐसी स्थिति में आप में कैपेबिलिटी नहीं, कुछ अंदर एक भी अन्न का निवाला ले जाने। कई बार स्थिति ऐसी होती है ना, हम इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं कि बाद में एक निवाला भी खाने की हमारी हैसियत नहीं होती है। और ऐसी स्थिति में कोई हमारे सामने बहुत पकवान रख दे, हमारी फेवरेट कोई चीज़ रख दे, तो हमें अच्छा नहीं लगता, स्वाद नहीं आएगा। खा तो लोगे लेकिन स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि वास्तविकता क्या है? आपकी भूख में स्वाद है। 2-3 दिन बीत गए, कुछ नहीं मिला आपको, अन्न का एक दाना भीतर नहीं गया, तड़फ रहे थे आप, ऐसा लगता था अभी प्राण निकल जाएंगे अगर कुछ ना मिला। और ऐसे वक्त में अचानक कुछ सूखी रोटी भी मिल जाए तो बड़ा स्वाद देती है, अमृत जैसा स्वाद देती है। स्वाद हमारी प्यास में है। तुम हर रोज कोल्ड ड्रिंक पियो, जूस पियो, दूध पियो, चाय पियो, कोई स्वाद नहीं है। जब अधिकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें स्वाद नहीं रहता। आए दिन तुम पार्टियां कर रहे हो घर के अंदर, इसका जन्मदिन आ गया, इसका जन्मदिन आ गया, चलो आज ये मंगा लो, आज ये कर लो, आज वो कर लो। आपने कभी नोट किया, ऐसा करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपका स्वाद चला जाता है, अब उसका आनंद नहीं आता, उसका मज़ा नहीं आता आपको उस चीज़ का। बस आप कर रहे हो, ठीक है, फॉर्मेलिटी रह जाएगी। लेकिन मान लो कोई चीज़ आप साल में एक बार करते हो तो उसका एक अलग आनंद आता है, उसमें आपको इंतज़ार भी होता है, ये दिन आएगा, ये उत्सव होगा, ये सब करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, आपको इच्छा रहेगी, आपको एक स्वाद आएगा उसका। लेकिन जो चीज़ हम हर रोज़ करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, है ना। एक भक्ति मार्ग ऐसा है जहाँ पर आप तृप्त नहीं होने चाहिए, माने जहाँ पर आपका स्वाद कम नहीं होना चाहिए। जितना आप पियोगे इस रस को उतना बढ़ता चला जाएगा, उतनी तड़फ आपकी बढ़ती चली जाएगी। मानस में गोस्वामी कहते हैं ना कि पुनी पुनी कितने हो सुनी सुनाई, जिया की प्यास बुझत न बुझाई। मैं कितनी बार सुनता हूँ रामायण को, कितनी बार राम जी के चरित्र को सुनता हूँ। एक बार सुना फिर मन हुआ और सुन लूँ, फिर सुना फिर मन हुआ और सुनूँ, फिर सुना फिर हुआ मन सुनूँ। बोले जीवन मेरा बीत गया, सैकड़ों बार मैंने राम जी की बात सुनी, लेकिन हर बार मैंने अनुभव किया कि जितनी बार मैं सुनता चला जाता हूँ मेरे दिल की प्यास उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अगर सुनने के बाद आपकी प्यास कम होने लगे तो समझना आपको सुनना नहीं आ रहा है। ये रस ऐसा है, ये आनंद ऐसा है, जितना सुनोगे उतना मस्ती आएगी, जितना सुनोगे उतना आनंद आपको आएगा।
जितना सुनोगे उतना अधिक आनंद की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसलिए इसमें स्वाद है। इसी प्रकार आपको ध्यान में स्वाद आएगा, आपको सत्संग में स्वाद आएगा, आपको भजन में स्वाद आएगा, लेकिन उस स्वाद को लेने से पहले आपको अपनी भूख को जागृत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? स्वाद तो आएगा, अब आपको भूख ही नहीं है सत्संग की, आपको प्यास ही नहीं है ध्यान की, आप केवल आए हैं 4 दिन के लिए, चलो महाराज जी ने कह दिए तो इसलिए अब गुरु आज्ञा है तो हमें कुछ करना है, गुरु ने आज्ञा दे दी चोला सलवाने की, सलवा लो। लेकिन विचार करो, मैंने खुद देखा तकरीबन मैक्सिमम उसमें एक उमंग थी, हमने सिलवाना है, हमने डालना है, ये करना है, ना जाने क्या मिलने वाला है। तो आप में वैसी तड़फ हो, एक उमंग हो, तो आप कुछ प्राप्त करेंगे, आपको कुछ मिलेगा। अगर भूखे हुए आओगे, प्यासे आओगे, तो कुछ लेकर जाओगे। भूख किसकी? साधना की, ध्यान की। संसार की भूख नहीं, संसार की प्यास नहीं जागृत करनी। संसार का तो हर संप्रदाय ने, हर मठ ने, हर मत ने, हर प्रकार के अलौकिक विचारों ने संसार के तादात्म्य को तोड़ने की कोशिश की है और मन की दिशा को भगवान की ओर मोड़ने का प्रयत्न ही किया है। आप कभी विचार करके देखिए, पूरे विश्व में ब्रह्मा के मंदिर नहीं है, बहुत कम, पुष्कर जी में है, और अब एक आधे कहीं बनाए गए हैं, अब फिलहाल में थोड़ा समय में बनाए गए हैं, लेकिन आपको ब्रह्मा जी के मंदिर मिलते हैं कहीं? विचार करके देखो, बताओ, ब्रह्मा जी के मंदिर देखे कहीं? पुष्कर में है, वो भी सबने देखा तो नहीं होगा, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है, चलो मान लो, लेकिन कितने मंदिर है ब्रह्मा जी? कितने गिनती में होंगे? बहुत कम। अगर गिनती करोगे मुझे नहीं लगता कि 10 भी क्रॉस करेंगे, जो हम नहीं भी जानते। वैसे मेरी समझ में एक पुष्कर जी है और एक आधा मंदिर मैंने सुना था कहीं ब्रह्मा जी का जो बनाया गया, बस ये 2, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं। कभी विचार किया ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं है? और महादेव के मंदिर सबसे ज्यादा है, जहां देखो वहीं भोलेनाथ मिल जाएंगे, हर कंकर में शंकर मिल जाएगा, जहां मर्जी एक गोल पत्थर उठा के लेके आओ, स्थापित कर दो, बोलो हर हर महादेव, महादेव आ गए। कितनी पूजा, हर गांव में महादेव का मंदिर आपको मिलेगा। आप देश के किसी कोने में चले जाइए, किसी कंट्री में चले जाइए, महादेव आपको हर जगह मिल जाएंगे। चलो जितने मर्जी बिठा लो, हाँ सुनो ध्यान से सिर्फ, तो महादेव आपको जितने मर्जी मिल जाएंगे, महादेव के मंदिर आपको खूब मिलेंगे, ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। क्यों? विचार करके देखो ऐसा क्यों है, कारण क्या है? कभी सोचा आपने? सोचने की कोशिश की ऐसा क्यों है कि ब्रह्मा के मंदिर नहीं है और शिव के मंदिर इतने क्यों हैं? अब ध्यान दो, ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा का काम क्या है? संसार का निर्माण करना, संसार को जन्म देना, ये किसका काम है? उच्ची बोलो। और संसार को मिटाना किसका काम है? महादेव का। संसार को जन्म किसने दिया? संसार को जन्म कौन दे रहा है? ब्रह्मा। संसार का लय कौन कर रहा है? महादेव कर रहे हैं, शिव कर रहे हैं, भोलेनाथ कर रहे हैं। तो हमें क्या सिखाया जाता है कि अपने मन को संसार से तोड़ के कृष्ण की ओर प्रवाहित करो, ये तो कहा जाता है। तो फिर जो संसार को जन्म दे रहा है उसकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ी गहराई से चिंतन करना, जो जन्म ही संसार को दे रहा है उसकी पूजा का कोई मायने नहीं है, क्योंकि हमने अपने मन को संसार के तादात्म्य से तोड़ देना है। हमें संसार को जन्म नहीं देना। जो सत्संग, जो डिस्कोर्स, जो प्रवचन आपके मन में संसार के प्रति राग पैदा करेगा वो किसी अर्थ का नहीं रहेगा। आप किस लिए जाते हैं? आप किस लिए ध्यान करते हैं? कहीं ना कहीं संसार के प्रति हमारे राग को तोड़ना है, कनेक्शन को तोड़ना है, छोड़ना नहीं। अब इसमें थोड़ा भेद समझना शब्दों में। छोड़ने की बात नहीं की गई है कि आप संसार को छोड़ के कहीं जाएंगे। मीरा नहीं कहती छोड़ना है मुझे, वो क्या कहती है? रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। छोड़ने की बात नहीं कही मीरा ने, छूट गया।
और छोड़ने में छूटने में अंतर होता है। जो छोड़ कर जाएगा वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तन से छोड़ा होगा, मन से नहीं छोड़ा। और मन से छूट गया फिर क्या फर्क पड़ता है? आप घर में रहकर साधना कर लो, भक्त बीच चौराहे पर जाकर बैठ जाए, जंगल में जाकर बैठ जाए, फर्क नहीं है। जब मन ही जंगल हो गया, जब मन से ही निवृत्ति मिल गई, जब मन से ही छूट गया, फिर कोई फर्क नहीं है। क्योंकि अटकाता कौन है? मन ही तो अटकाता है। हमारी किसी जीव के प्रति बहुत आसक्ति, वो आसक्ति कौन कर रहा है? वो मन कर रहा है। मुझे फला फला बंदे से इश्क हो गया, तो वो इश्क कौन करता है? आपका मन कर रहा है, मन आकर्षित हो गया। अब देखो, अक्सर लोग कहते वो व्यक्ति सुंदर था इसलिए मन आकर्षित हो गया। वो व्यक्ति सुंदर था, बात समझने की कोशिश करना, इसलिए मन आकर्षित हो गया। गलत। वो व्यक्ति सुंदर था इसलिए मन आकर्षित नहीं हुआ, मन आकर्षित हुआ इसलिए वो सुंदर लगने लगा। जिसके प्रति आपका आकर्षण हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सुंदर लगने लगेगा। रांझे से किसी ने पूछा, बोले हीर तेरी काली है फिर भी तुझे इतना इश्क क्यों है? रांझा कहता, मेरी नजर से देखो ना। क्योंकि उसकी नजर में आकर्षण हुआ ना, उसे मोहब्बत हो गई, उसे प्रेम हो गया। तो फिर महबूब की हर चीज महबूब होती है, ये उर्दू की कहावत है। जिससे आपको प्रेम हो जाएगा उसकी हर चीज आपको प्यारी लगने लगेगी। हर मानो अपना पुत्र कन्हैया लगता है कि नहीं लगता? अपने पुत्र की तो माँ गंदगी साफ कर लेती है, नाक बह रहा होगा आराम से साफ कर लेगी, पड़ोसी के बच्चे का थोड़ी साफ करेगी। अपने बच्चे की तो गंदगी सारी साफ कर लेगी, पड़ोसी के बच्चे की गंदगी साफ नहीं करेगी। फर्क है। वो क्या है? वो मोह है। लेकिन जिस वक्त में जाकर आपको सब अपने लगने लगे, सब अपने लगने लगे, तो आपके अंदर एक प्रेम का बीज अंकुरित होता है। तब तक केवल मोह है, केवल आसक्ति है। तो फिर जब आकर्षण हुआ तब सुंदरता लगने लगी, बिन आकर्षण के वस्तु सुंदर नहीं लगी। आकर्षण होगा, अब आपका ख्याल बार बार वहीं जाएगा, आपका मन बार बार वहीं जाएगा। ये मन की आसक्ति हो गई, ये मन का भटकाव हो गया। और हम, आप क्या मैं क्या, सबका यही हालत है संसार में। तो फिर जिसने संसार को जन्म दिया, जिसने हमारे चित्त में संसार के बीज को पैदा किया, उसकी पूजा की आवश्यकता नहीं है। उसकी पूजा नहीं की किसी ने। ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं है? कई लोग पुराणों की कथा बताते हैं कि श्राप था इसलिए नहीं हुई। चलो वो जो भी है, मुझे पूरी तरह खबर नहीं है, लेकिन आप बेसिकली बड़ी लॉजिकली बड़ी गहराई में उतरिए तो जिसने संसार के बीज को पैदा किया उसकी पूजा का विधान नहीं है। विधान किसका है? जिसने संसार के बीज को काट दिया। तो लय कौन कर रहा है? महादेव कर रहे हैं। वो आपके मन के तादात्म्य को जिसने संसार के साथ जोड़ रखा है, उस तादात्म्य को तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया, उसका कनेक्शन को खत्म कर दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? संसार छोड़ दिया? छोड़ा नहीं। फिर आप ध्यान रखना, छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, छूट जाने की बात हो रही है। बात ये हो रही है कि अब आप रह तो संसार में रहे, लेकिन तन से संसार में है। और मन कहाँ चला गया? मन प्रभु के साथ चला गया। मन कहीं ना कहीं उस तरफ लग गया, मन वहां परिणत हो गया। बस इतना फर्क पड़ा। ध्यान क्या करेगा? ध्यान में आप क्या करते हैं? पिछली बार आपने अनुभव किया था, मैंने पहले कहा, ध्यान में आपने परमात्मा की खोज नहीं करनी। ध्यान में कोई आप प्रवेश करके आंखें बंद करके कोई मत देखना कृष्ण राम को, कहीं उसका दर्शन करने लगो। आपके सारे भ्रम होंगे। ये आपको बहुत सारी कल्पनाएं हो जाएंगी कि हाँ मैं ध्यान में थी तो मुझे राधा रमन जी का दर्शन हुआ, मुझे आज राम जी का दर्शन हो गया। कुछ नहीं होगा ऐसा, ये सब योग माया है। नहीं, आप इन चीजों को छोड़ देना। आप जब आप ध्यान में प्रवेश करो, ध्यान क्या है? निर्विचार व्यवस्था। अभी हमारे मन में हजारों हजारों विचार आ रहे हैं। धीरे 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 जब आप प्रवेश करेंगे, एक दिन अनुभव करेंगे, विचार कम होने शुरू हो गए। फिर एक स्थिति आई, अब एक भी विचार आपके मन में नहीं आता, बिल्कुल शून्य हो गया। अब एक भी विचार आपको नहीं घेर रहा है, एक भी विचार आपके अंदर में नहीं आ रहा है। कभी 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 कोई गहराई से उतरता है, फिर उसी में लीन हो जाता है और कोई विचार नहीं है। एक ऐसी अवस्था जहाँ पर विचार नहीं आ रहा, उस अवस्था को आपने प्राप्त करना है। और इससे गहरी बात यह है कि ध्यान किस लिए है? निर्विचार भी नहीं,
निर्विकार व्यवस्था। निर्विकार मतलब हमने कहा कि मुझे क्रोध का विचार आ रहा है, मुझे क्रोध का विचार आया, एक अलग बात हो गई। क्रोध ही ना आए, ये अवस्था ऊंची है, या क्रोध का विचार ही ना आए, ये अवस्था ऊंची है? कौन सी अवस्था ऊंची है? क्रोध ही ना आए, बात ही खत्म, जड़ ही खत्म हो गई, आवश्यकता नहीं है। विचार तो बहुत दूर की बात है। विचार आएगा तो शब्द भी बनेंगे, शब्द बनेंगे तो घटना भी कटेगी। एक बुढ़िया थी, बुढ़ी अम्मा, अकेली रहती थी, बड़ा ऊंचा राजघराना था, बड़े अच्छे पैसे धन दौलत थे, अकेली बिल्कुल, सब ऐश्वर्य उसके पास था, और लोगों को उधार देती थी ब्याज पर। कम से कम भी आयु होगी 75-80 साल, और जब ब्याज नहीं समय पर आता था तंग बहुत करती थी उनको, खूब लुटती थी उनको। तो कहते उस अम्मा के बात को ध्यान से समझना, उस अम्मा के घर के सामने एक लड़का रहता था, अपने घर के अंदर एक लड़का, उसे देखता था, और उसे देखकर अम्मा का जो बिहेव था, उसे देखकर उसे अच्छा नहीं लगता था। विचार करता था, बोले विचार आता था मन के अंदर, इतनी अमीर है, इतना कुछ इसके पास है, क्या हुआ अगर कोई गरीब कुछ ले भी गया, थोड़ी छूट भी दे दी, कुछ समय भी दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत दान दे दिया करे। जबकि अम्मा इसके साथ कोई कंसर्न नहीं था, ना इसने कभी उसे उधार लिया, ना अम्मा ने कभी इस लड़के को कुछ कहा। लेकिन लड़का जब भी अम्मा को दिखता था किसी के साथ गलत बिहेव करते हुए, तो इसके मन में विचार उठता था। और विचार कैसा उठता था, कभी दिल करता गाली दूं जाके इसे, खरी कोटी सुनाऊं, कभी कभी तो विचार ऐसा आता था कि इसे जाकर मार दूं, ये गई तो सब सुखी हो जाएंगे, क्योंकि इतना लोगों को उसने तंग कर रखा था, इतना तंग कर रखा था, थी अकेली। अब उस लड़के के मन में क्या आ रहा है, विचार ही तो आ रहा है ना, ध्यान देना, क्या आया, केवल विचार आ रहा है। जबकि अम्मा ने उसे कभी कुछ नहीं कहा, उसे कभी तंग नहीं किया, उसके साथ कोई गलत बिहेव नहीं किया, ना उसने कभी उससे जाकर पैसे लिए थे, ना जो उसको ब्याज देना पड़े या बदसलूकी कोई हुई, कुछ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं था। ये केवल देखता था और सुनता था, लोगों की बातें सुनता था कि अम्मा ऐसी है, अम्मा ऐसी है, ये ऐसा करती है, वैसा करती है, लोगों को पैसे उधार देती है, फिर समय नहीं दे पाते तो उनको कभी पुलिस के हवाले, कभी कुछ, कभी केस कर देती, कभी ऐसा करती है। केवल ये क्या करता था, सुनता था। बात को बड़ी गहराई से समझना, ये केवल उन बातों को सुनता था, मन में विचार आता था, जबकि अम्मा ने कभी इसे कुछ भी गलत नहीं कहा, केवल और केवल ये सुनता था। लेकिन अब इसके मन में विचार आने लगा, कई बार इतना विचार आता कि जाऊं गला दबा के, विचार आने लगा। पहले सुना, पहले बात सुनी, लोगों से बात सुनी, ऐसा ऐसा है, फिर देखा भी, आंखें भी बुरी देख रही हैं, सुन भी बुरा रहा है, अब विचार भी कोई अच्छा तो नहीं आएगा, तो विचार भी क्या आया, बुरा विचार आया। बोले सोचते 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 2 साल बीत गए। अब बात को बड़ी गहराई से समझना आप लोग। 2 साल बीत गए, और 2 साल बाद एक दिन कोई गरीब व्यक्ति आया होगा और अम्मा ने उसके साथ बदसलूकी की होगी, ये देख रहा था। 2 साल बीत चुके थे, ना जाने क्या हुआ, ये गया, अम्मा अकेली थी, और गर्दन पकड़ी, कड़ाक की, और अम्मा वहीं पर गिर गई, खत्म, बात खत्म। घटना घट गई, उसके बाद होश उड़ गए उसके, और वो विचार करते हुआ कैसे ये मेरे साथ तो कोई कनेक्शन भी नहीं था, मैंने ऐसे क्यों कर दिया। अब लोग उससे पूछते हैं, बोले तूने ऐसा क्यों किया, तुझे अम्मा ने कभी, बोले कभी कुछ नहीं कहा, तेरे साथ बदसलूकी, बोले कभी कुछ नहीं किया। कोई तेरे साथ कोई घटना घटी हो, तेरे साथ कुछ इस प्रकार का कुछ अनहोना अम्मा के द्वारा हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ। बोले तूने ये काम, बोले मेरी समझ में नहीं आता मैंने कैसे कर दिया। आप विचार करो क्यों कर दिया, क्यों किया। एक विचार आया था, और एक बार में नहीं हुआ ये काम। 2 साल पहले विचार का बीज अंदर धस चुका था, 2 साल पहले विचार उसके अंदर में धस चुका था, उसे भी खबर नहीं लगी उस बीज ने कब अंकुरण किया, कब बड़ा हुआ,
और कब ये जो 1 सेकंड की घटना घटी थी उसके द्वारा इतना बड़ी दुर्घटना घटनी, ये कोई 1 सेकंड का काम नहीं था। विचार वर्षों से चले आ रहे थे, उसे खबर नहीं थी कब वो बीज अंदर आया, कब उसका अंकुरण हुआ, कब उसका पौधा बना, कब वो वृक्ष बना, और कब जाके 1 सेकंड में लग रहा था 1 सेकंड में क्या हो गया, मेरे होश कहाँ उड़ गए। लेकिन ये 1 सेकंड की घटना नहीं थी, इसके पीछे 2 साल का समय था। लेकिन विचार रूपी वो गंदगी का बीज, वो नेगेटिव बीज क्यों आया था? क्योंकि पहले उसने सुना था, गंदगी को कानों से अंदर लेकर गया था। खुराक केवल हमारे शरीर की नहीं होती, खुराक मन की भी होती है। आप क्या खाते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या देख रहे हैं, वो सारी मन से गंदगी आपके अंदर जा रही है। देखने में लगता है कि क्या ऐसी घटना घटी। देखो ये स्टोरी सबकी है, इसको छोड़कर सुनकर छोड़ मत देना। ये हमारे सबके साथ होता है, किसी रूप में होता है, किसी रूप में होता है। किसी दिन आपके अंदर का क्रोध उतरता है किसी अपने के ऊपर, बहुत बुरी तरह उतरता है, बहुत बुरी तरह, और आप विचार करते कहाँ से क्रोध आया, कहाँ से आएगा। विचारों का खेल है। कहीं कोई आपने बात सुनी, वो नेगेटिव बीज आपके अंदर गया, विचार बना। पहले विचार बनेगा, विचार फिर शब्द बनेंगे। ध्यान देना, पहले शब्द नहीं बनते, पहले विचार आता है फिर शब्द बनता है। विचार आया आप तब भी उसे रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। शब्द बना आप तब भी उसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर शब्द जुबान पर आकर निकल गया, फिर आप लाख कोशिश कीजिएगा फिर कुछ नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो तीर निकला सो निकल गया। अब तो घटना घटेगी। इसलिए जब तक वो विचार बने वहीं पर कोशिश कीजिएगा। गंदगी का विचार जहां आया, नेगेटिव थॉट जहां आया, उसे वहीं पर आपने खत्म कर देना है। तो फिर ध्यान क्या है आपके? सबसे पहले निर्विचार व्यवस्था। विचार नहीं आए, फिर निर्विकार अवस्था, वो उठे ही ना। बात समझ रहे हो ना? इसलिए जब आप ध्यान में बैठे हैं, सबसे पहले आपने कोई परमात्मा को नहीं खोजने जाना। कहीं आंख बंद करके अब सोचने लगो, वाह जी वाह, मुझे तो बिहारी जी प्रकट हो रहे हैं, मुझे राम जी का दर्शन हो रहा, आहा महादेव आ गए, मैं तो महाराज जी बस महादेव के मंदिर में बैठी हूँ, महादेव भोलेनाथ सामने खड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी कल्पना होगी। अभी नहीं, अभी 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 थोड़ा दूर है, अभी दिल्ली दूर है, अभी वो नज़ारा कुछ दूर है, वो अपने आप घटित होगा, ऐसे घटित नहीं होगा। अभी तो आपने अपने अंदर प्रवेश करना है, अभी तो आपने अपना रस लेना है, अभी तो आप अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, अभी तो आपकी अपनी अनुभूति है, अभी तो आपने अपने आप से मिलना है, अभी प्रभु से नहीं। पहले अपने आप से तो मिल लो, थोड़ा अपने आप को तो देख लो, आप कैसे हैं, आपका स्वरूप कैसा है, थोड़ा उसकी अनुभूति करनी है। जब तक उसका अनुभव नहीं होगा, वो सामने भी आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा। दुर्योधन भी कृष्ण को देखता है, अर्जुन भी कृष्ण को देखता है, लेकिन दोनों की नज़र में बड़ा गहरा अंतर होता है। जो नज़र अर्जुन की देखती है कृष्ण को, वो दुर्योधन कभी नहीं देख पाया। दुर्योधन को तो इतना लगता है ये कौन है कृष्ण, ये पांडवों के मामा जी का बेटा है, बस इतना लगता है। लेकिन अर्जुन को तो ऐसा नहीं लगता। अर्जुन के तो एहसास, अर्जुन की तो भावनाएं, अर्जुन के तो अंतर के इमोशंस, अर्जुन के तो अंदर की प्रीति केवल और केवल कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है, उनके अंग संग है। इसलिए ध्यान में आप क्या करेंगे? बड़ी ईमानदारी, पहले आपकी ईमानदारी है। आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा बहुत वो होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रवेश करेंगे और गहरे उतरना, और गहरे उतरना, बहुत गहरे। जो मैं आपको कहूँगा बस आपने वो करते रहना, इतना ही बहुत है। जो मैं आपको कहूँगा आपने ईमानदारी से करना है। आपको कहा मौन हो जाओ, आप बिल्कुल मौन हो जाओ, बोल कर भी कोशिश नहीं करनी आपने बोलने की। ये ध्यान रखना, निगाह आप पर है सब। आपको, आप भले घर में हो, आप भले पीछे हो, भले आगे हो, कहीं हो, निगाह आप पर ही है। निगाह आप पर है, क्योंकि आप पहले तो अपने मन से कहाँ छिपा पाओगे छिपा पाओगे? तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों
देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण मन आपको सब कुछ बता देगा। आप वास्तव में क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, वो मन ही आपको इंगित करेगा। इसलिए बड़ी पवित्रता से, बड़े साधना से उसमें प्रवेश कीजिएगा। अब एक एक पहलू को आपने ध्यान से समझना है, सुनना है। कोई दिक्कत तो नहीं आई आज आपको किसी प्रकार की? एक कहानी मैं सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। उसके एक एक पहलू को आपने गौर करना है और बड़ी पवित्रता से। दूर विदेश में एक सौदागर है। ध्यान से एक एक पहलू को समझिएगा। आप लोग को पीछे समझ आ रहा है ना? दूर देश में, विदेश में एक सौदागर है और वो सौदागर हिंदुस्तान से एक पक्षी को साथ में ले गया और एक पिंजरे में रख दिया। मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, आपने बिल्कुल ध्यान से बात को समझना है। किसी से प्रश्न कर सकता हूं, ठीक है? गौर करना, बच्चे भी सुनो, बड़े भी सुनो। एक सौदागर क्या लेकर गया? पक्षी लेकर गया। कहाँ चला गया? विदेश का था, विदेश में गया। एक पिंजरा बनवाया और पिंजरे में पक्षी को रखा। बरसों बीत गए। बरसों बाद वो कहीं सौदागर भारत की यात्रा करने आ रहा था, हिंदुस्तान की यात्रा करने आ रहा था। तो उसने चलते चलते पक्षी को पूछा कि मैं भारत जा रहा हूँ, हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तुझे कोई संदेश भेजना हो किसी को तो कह दे, मैं जा रहा हूँ। तो पक्षी ने कहा ऐसा है, आप हिंदुस्तान जा रहे हैं, बस एक पैगाम ले जाइए। बोले क्या? वापसी आते हुए हिंदुस्तान के जंगलों में जाना और जो मेरी बिरादरी वाले हैं जंगलों में जाकर बस मेरा हाल बता देना कैसा है। उनसे जाकर कहना आपका साथी कैद में है, अब जीवन निरर्थक लग रहा है, फड़फड़ाना तो जैसे भूल ही गया हूँ, बस उसी स्थान पर जीना मरना सब वहीं चल रहा है, अब जीवन का मज़ा नहीं रहा, जीवन का आनंद नहीं रहा, बस एक पिंजरा ही मेरा जीवन हो गया, उसके अंदर ही हूँ। ये पैगाम तुम केवल हिंदुस्तान के जंगलों में जाकर कह देना, इतनी बात तुम कर लेना। बोले ठीक है, अच्छी बात है, कह दूंगा। सौदागर भारत आया, भारत का भ्रमण किया और फिर याद आई पक्षी ने पैगाम दिया था, तो उस पैगाम को लेकर कहाँ गया? जंगल में, हिंदुस्तान के जंगलों में। और वहाँ पर जाकर पक्षियों की बिरादरी में बात करता है। बड़ी ऊंची स्वर में सौदागर ने कहा कि आपका एक रिश्तेदार, आपका एक कुटुंबी हमारे यहाँ विदेश में है और उसकी ऐसी ऐसी स्थिति है, उसने संदेश भेजा है, अब जीवन निरर्थक हुए जा रहा है, अब आनंद नहीं रहा जीने का, फड़फड़ाना जैसे भूल गया हूँ, मौज जैसे भूल गया हूँ। ये संदेश उसने हिंदुस्तान के जंगलों में दिया पक्षियों को। और जैसे उसने संदेश दिया, अचानक क्या हुआ कि ऊपर से एक पक्षी धड़ाम दे के नीचे गिरा और मर गया, उसके पैरों में आकर गिरा और फिर मर गया। अब वो व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ। बोले कितना प्यार था इसका अपने कुटुंबी के साथ और मुझसे अपराध हो गया, मैंने ऐसा संदेश दिया, इस बेचारे की मृत्यु हो गई, ये तो मेरे सिर पर एक बोझ हो गया, मैंने पाप कमा लिया। बड़ा बड़ा गहरा दुख हुआ उसे। लेकिन अब क्या हो सकता था? अब वो वहाँ से निकला और फिर यात्रा करके वापस कहाँ गया? अपने यहाँ पर गया। तो जैसे पहुँचा तो पक्षी ने पूछा, बोले आप गए थे जंगल में? बोले हाँ गया था। मेरे कुटुंबियों को आपने संदेश दिया? बोले दिया। बोले फिर क्या हुआ? फिर सारी घटना बताई। बोले ऐसे ऐसे मैंने तुम्हारा संदेश पहुंचाया, लेकिन संदेश सुनते ही एक पक्षी धड़ाम से जमीन पर गिरा और वो मर गया। और बस इतनी बात उसने कही तो पिंजरे में जो पक्षी था वो भी मर गया। अब उसे और गहरा दुख हुआ। बोले मुझसे तो ऐसा जघन्य अपराध हो गया, मुझे लगता है इन दोनों का आपस में बहुत प्रेम रहा होगा, ये बड़े गहरे रिश्तेदार रहे होंगे, इतना गहरा प्रेम, इतना गहरा, इतना बड़ा अपराध मुझसे हो गया, ये भी बेचारा मर गया। अब क्या करेगा? अब पिंजरा खोला, उस पक्षी को बोले मृत पक्षी को बीच में क्यों रखना, मृत को तो कोई पिंजरे में नहीं रखता। तो उसने पिंजरा खोला और पक्षी को निकाला और जैसे जमीन पर डाला तो पक्षी ने फड़फड़ाए अपने पंख और आकाश में उड़ चला, आजाद हो गया। साथ के साथ बात समझ आई? बात समझ आई?
अब इस कहानी के एक एक पहलू को समझिए। पूरी बात तो सुन गई, सबको समझ आई? अब ये स्टोरी किसकी है? ये हमारी है। ये पक्षी कौन है? हम ही हैं। सबसे पहले कहानी शुरू कहाँ हो रही है? दूर विदेश में। कहाँ है? विदेश में कोई पक्षी है, कैद है। पहला शब्द चुनिए, विदेश में है। एक एक शब्द की गहराई पर उतरिएगा। पक्षी कहाँ है? विदेश में। विदेश का अर्थ क्या होता है? जो अपना घर नहीं है, जो बेगाना है। आप ये बताइए, हम सब कहाँ हैं? सब विदेश में है महाराज। सब अधिकार जमा कर बैठे हैं, पर भूल जाते हैं सब किराए के घरों में ही है। यहाँ मलकियत किसी की नहीं है। तुम कितनी रजिस्ट्री बना लो, तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन यहाँ आपकी मलकियत नहीं चलती। ये सब बेगाना घर है महाराज। है कि नहीं है? सब विदेश में है। ध्यान देना। एक शासक हुआ इब्राहिम, आपने नाम सुना होगा, सुने? अचानक उसके जीवन में घटना घटती है और वो कब शासक से सन्यासी बन गया। देखो, घटना ऐसी होती है। मैंने पहले कई बार कहा कि एक पल की घटना है जब जागृति आ जाती है आपकी। कब? गुरु कृपाल कृपा जब कीनी, हृदय कमल विगासा, भागा ब्रह्म दसो दिशि सूझिया, और परम ज्योति प्रगासा। कोई एक सेकंड लगता है आपको जागृति में, कोई एक सेकंड लगता है कि आपको जागते हुए, भले आप बरसों से सो रहे हो। अब लोग शंका ही तो करते हैं कि एक सेकंड में कैसे काम होगा। घटना एक सेकंड की है महाराज। जब मन परिवर्तित होगा, कोई एक सेकंड होगा। हर रोज शराब पीने वाले को लाख को बोले छोड़ दे, कसम खा लेगा, बोले कल से बिल्कुल नहीं पीऊंगा। जब तक वो कल कहेगा, उसकी कल कभी नहीं आएगी। आपने अनुभव किया होगा बहुत बार। जब तक वो कल कहता है, उसकी कल कभी नहीं आती। वो नहीं छोड़ता, क्योंकि जिस दिन वो छोड़ता है वो एक सेकंड की घटना होती है और मन मान जाता है। फिर भागा ब्रह्म दसो दिशि सूझिया, सारे भ्रम चले जाते हैं, सारी शंकाएं चली जाती हैं, मन बलवान हो जाता है, मन मजबूत हो जाता है और मन स्वीकृति दे देता है। एक पल लगेगा उस चीज को छोड़ने में, एक पल लगता है जागृति आने में। आप लाखों प्रयास कर लो तब नहीं होगा, लेकिन कोई एक जीवन की घटना घटती है और क्या घट जाए खबर नहीं। इब्राहिम के जीवन में ऐसा हुआ। बड़ा शासक, महावीर बहुत बड़े शासक हैं, एक पल लगा और सन्यास। बुद्ध कितने बड़े राजा राजघराने के हैं, सन्यासी हो गए। कितने बड़े राजघराने के सन्यासी हो गए। आपने कभी महसूस किया मैक्सिमम जितने सन्यासी आपको मिलेंगे उच्च घराने के मिलेंगे? क्यों? जिनके पास बहुत जमीन थी, जायदाद थी, बहुत दौलत थी, वो एकदम सन्यास्त हो गए। और सन्यासी होगा भी वही, सन्यासी होगा भी वही। बच्चों को लेकर अंदर जाओ। सन्यास देखो, जिसके पास अपार दौलत है वही दौलत से उब सकता है। जिसके पास है ही नहीं, अब उबेगा कैसे? राजघरानों में जो सिंहासन पर बैठा है वो एक दिन घटना घट सकती है कि सिंहासन से उतरकर जंगल की यात्रा कर ले। लेकिन जो बैठे ही झोंपड़ी में है उसके मन में सन्यास का भाव आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसकी संभावना अतिशय कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इब्राहिम बहुत बड़ा शासक है। अचानक घटना क्या घटती है कि एक दिन कोई अलमस्त फकीर कोई गांव में आया होगा। अलमस्त फकीर। तो सैनिक दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज कोई बाहर कोई फकीर आया है, बड़ा अजीब है, उसकी बातें हमारी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। इब्राहिम पूछते हैं, बोले हुआ क्या? क्या कहता है वो? बोले वो कहते हैं कि मुझे 2-4 दिन आपके इस सराय में रहना है। बोले सराय कौन? बोले आपके महल को सराय बोलता है। बोले मुझे 2-4 दिन इस धर्मशाला में रहकर जाना है। बोले बड़ा अजीब। बोले उसे समझाओ ये हमारा घर है, राजघराना है, कोई सराय नहीं है। गांव के बाहर 2 किलोमीटर बाहर जाइए, वहाँ पर सराय मिलेगी, उन्हें कहे वहाँ विश्राम करे। बोले महाराज हमने बहुत कहा, हमने बड़ा जोर लगाया, लेकिन वो इतना अधिक अद्भुत है कि उससे बात करते भी डर लगता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा नहीं जाता, कुछ अलौकिक लग रहा है। इब्राहिम ने कहा उसे दरबार में पेश किया जाए। और सामने आया, दरबार में आया फकीर। तो इब्राहिम कहते हैं महाराज आप कहते हैं कि यहाँ रहने का सराय नहीं है, ये हमारा राजमहल है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है।
तो फ़कीर ने कहा, राजन हम पहले भी आए थे, पहले आप नहीं थे, कोई और था यहाँ। बोले हमारे पिताजी होंगे। बोले हाँ, वो भी यही कह रहे थे, ये हमारा घर है, हम यहाँ के मालिक हैं। वो मेरे पिताजी रहे होंगे। राजन उससे पहले भी हम एक बार आए थे, तब कोई और था। बोले मेरे पिता माँ होंगे, दादा होंगे मेरे। समझ नहीं आती, पहले आया था आपके दादा थे, वो भी यही कहते थे हमारी मलकियत है, हमारा घर है। फिर आया, को बदल गया व्यक्ति, आपके पिता थे, वो भी यही कहते थे हमारी मलकियत है। अब आया हूँ तो आप हैं, आप भी कहते मेरा घर मेरी मलकियत है। और निश्चित जानिए मैं अगली बार आऊँगा तो कोई और मिलेगा, वो भी यही कहेगा। फिर आऊँगा, वो भी यही कहेगा। तो एक बात बताइए, जहाँ व्यक्ति बदलते जाते रहे हों, जगह वही हो, तो वो घर हुआ कि सराय हुआ? सराय तो उसी कहते हैं जिसे महाराज व्यक्ति बदलते जाते रहे हों, जगह वही हो। तो जहाँ हर बार मैं आता हूँ व्यक्ति बदल जाता है, मुझे ऐसा अनुभव होता है, वो धर्मशाला ही है। इस एक घटना ने इब्राहिम के मन को झिंझोड़ के रख दिया, अंदर तक चेतना जागृत कर दी। जाग गया व्यक्ति एक ही बार में, 1 सेकंड लगा। देखो जागने वाले को बहुत समय नहीं लगा। हाँ देखो, कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है, बहुत गहरी नींद में सो रहा है, उसे जगाना हो उसे जगाया जा सकता है। भले वो व्यक्ति कितनी गहरी नींद में हो, अगर उसे जगाना है तो उसे हम जगा सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति नींद में होने का नाटक कर रहा हो, सोने का नाटक कर रहा हो, तो उसे जगाना हो, जगाया जा सकेगा? नहीं जगाया जा सकता, क्योंकि वो नाटक कर रहा है। हाँ, अगर वो उसकी नींद है, गहरी है, भले कितनी भी गहरी है, 1 सेकंड लगेगा, आप उसे जगा सकते हैं। लगेगा 1 सेकंड। कैसे? आप 8 घंटे से सो रहे हैं, तो क्या आपको जगाने के लिए 8 घंटे लगेंगे? नहीं, 1 सेकंड लगेगी। अगर आप सो रहे हैं, आवाज़ आएगी, जाग जाओ, बोशीन जी, बोशीन जी, बोशीन, बस गुरु जगाएगा और जागृति। अगर आप वास्तव में सो रहे हैं तो जाग सकते हैं। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दो, सो रहे हो कि सोने का नाटक कर रहे हो। नाटक करने वाले को नहीं जगाया जा सकता। जो मानने को तैयार नहीं, स्वीकार करने को तैयार नहीं, से नहीं जगाया जा सकता। तो इब्राहिम को केवल 1 पल लगा और घटना घट गई। आप कहाँ हो? विदेश में। विदेश का अर्थ, पहला शब्द क्या है? पक्षी कहाँ है? विदेश में। विदेश का अर्थ क्या है? जो अपना घर नहीं है, जो किसी और का है। लेकिन और दूसरा शब्द क्या कि पक्षी कहाँ है? विदेश में भी है और फिर पिंजरे में भी है। कैद है, कैद है। तो आप विचार करो, संसार कारागरी तो है, इससे बड़ी कैद कहाँ होगी? यहाँ सब कारागर में, यहाँ से मुक्त ही होना है, और इससे बड़ी कोई भी कारागार नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, मैक्सिमम व्यक्ति इस कारागार में आते हैं, बंधे हुए आते हैं और बंधे हुए जाते हैं। कोई बिरला महात्मा होता है जो अपने आप को जगा लेता है और फिर जाते हुए मुक्त होके जाता है। इसलिए जागृति, गुरु क्या करेगा? जगाएगा। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है। पहली बात, पक्षी कहाँ? विदेश में, अपने घर में नहीं है। अपने घर में स्वतंत्रता है महाराज, अपने घर में एक अलग स्वाद है। आप कहीं विदेश की यात्रा कर लो, कहीं घूम लो, कहीं चले जाओ, लेकिन सुकून कहाँ आकर आता है? फिर अपने घर में। भले आप छोटी सी कुटिया में रहते हो, आप कहीं दूर दूर महलों में जाओ, होटलों में जाओ, कहीं जाकर रेस्टोरेंट में भोजन कर लो, लेकिन जो स्वाद अपने घर में सादगी से भरी रोटी में आता है ना, वो कहीं नहीं आएगा। होटल की रोटी कितने दिन खा लोगे? 2 दिन खा लोगे, 4 दिन खा लोगे, 5 दिन खा लोगे, 10 दिन खा लोगे। फिर जो घर वाली के हाथ की रोटी खाओगे, माँ के हाथ की रोटी खाओगे, जो उसमें अमृत मिलेगा, जो उसमें स्वाद मिलेगा, वो महाराज आपको ढाबों में, रेस्टोरेंट में, होटल में नहीं मिलेगा। उसकी लिमिट है। हाँ, कुछ दिन अच्छा लगेगा आपको, और कभी कभी हो खा भी लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, ताकि पता चलता रहे कि आनंद किस में है। वहाँ पर आनंद मिलता है तो कैसे खबर लगेगी? थोड़ा घूम कर तो आओ। अपना ही घर सुख देता है, भले छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब अनुभव होगा?
थोड़ा बाहर निकलोगे, थोड़ा बाहर जाओगे, बाहर की धक्का मुक्की थोड़ी मिलेगी, बाहर का ऐश्वर्य भी आपको मिलेगा, तब आपको अपने घर के स्वाद का खबर थोड़ी लगेगी। तो फिर पक्षी कहाँ है विदेश में, हम कहाँ हैं? यहाँ अपनी ठोर नहीं है, यहाँ अपना ठिकाना पक्का नहीं है, और हम इस कदर बैठे जैसे हमारी मलकियत है। पहली बात समझ लेना। दूसरा पक्षी किस में है? ऊंची बोला करो। पिंजरे में, मतलब कैद है, उसे आज़ाद होना है। उसे क्या होना है? आज़ाद होना है। लेकिन आज़ाद कब होगा, पहले ये बताओ, बताओ वो आज़ाद कब हो पाएगा? बोलो बोलो। पिंजरा खोला जाए। गलत? हाँ, नहीं गलत, नहीं गलत, बिल्कुल ही गलत नहीं। ध्यान दो महाराज, आज़ाद कब होगे आप? कम से कम पहले आपको बोध तो हो कि आप गुलाम हो। जब तक आपको ये बोध ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं आप गुलाम हैं, आप आज़ाद क्या होगे? आपको तो ये लगता है हम तो बिल्कुल आज़ाद हैं जी। अब पक्षी पिंजरे में बैठा वो ये सोचने लगे कि मैं तो आज़ाद हूँ, तो वो आज़ाद होगा कैसे? जब तक उसे इस बात का अनुभव ना हो जाए कि वो इस वक्त कैद है, वो इस वक्त गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोहे के पिंजरे में है कि वो सोने के पिंजरे में है, वो कैसे पिंजरे में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कैद है। उसे गुलामी का एहसास तो होना चाहिए। जब तक आप तो इस मौज में है कि आप बिल्कुल आज़ाद हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं, और जब तक आपको ये बोध ही नहीं है कि आप गुलाम हैं, तो आज़ाद की प्रक्रिया कभी शुरू नहीं होगी। अंग्रेज भारत में आए, लोगों को लगना है व्यापार करने आए हैं, लोग मस्त थे, नौकरियां ले रहे थे, ऐश कर रहे थे, और धीरे धीरे उन्हें लगा था हम भी बड़े आज़ाद हैं, बड़ी मौज हो रही है। पर जब फिर जैसे जैसे समय बीता, फिर एहसास होने लगा हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं, हम गुलाम हो रहे हैं। आज़ादी की क्रांति तब तक नहीं आई थी जब तक उन्हें बोध नहीं था हम गुलाम हैं। जिस दिन कोई एक बीज किसी एक दिल में धंसा होगा, इस बात का एहसास हुआ होगा हम गुलाम हो रहे हैं, उसी दिन क्रांति की पहली घटना घटी होगी, उसी दिन किसी ने आज़ादी के लिए पहली बुलंद आवाज़ छोड़ दी होगी। तब तक नहीं। जब तक लोगों को लगा हम तो आज़ाद हैं महाराज, मौज में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी ऐश कर रहे हैं, तब तक आप मैक्सिमम क्या है, आज़ाद तो तब होवोगे ना, पहले आपको एहसास तो हो जाए आप गुलाम हैं। किसको एहसास है आप में से? किसको लग रहा है कि आप कैद में हैं? किसको लग रहा है आप विदेश में? आप तो अपनी मलकियत समझ कर बैठे हैं। आपको तो पहले शब्द की घटना भी नहीं पता, फिर आपको ये नहीं पता कि आप कैद में हैं, आप गुलाम में। अरे इसके सामने मत खड़ा हुआ करो। पहले आपको बोध तो हो ना, पहले आपको ज्ञान होना चाहिए। आप क्रोध से बाहर आ सकते हैं, आप क्रोध से बड़ी आसानी से बाहर आ सकते हैं, लेकिन कम से कम पहले हमें इस बात का अनुभव तो हो जाए कि हम क्रोधी हैं। पहले आप स्वीकार तो कर लो कि मुझे क्रोध आता है। आप तो स्वीकार ही नहीं कर रहे। झगड़ा हो गया घर वाले का घर वाले के साथ, और घर वाला हमेशा बोलता है, बोले यही लड़ती है जी, इसको तो काम जब देखो क्लेश डाल के रखती है। जब तक तुम दूसरे का ही दोष देख रहे हो, जब तक तुम्हें दूसरे में क्रोध नजर आ रहा है, तुम्हें अपनी बात का एहसास नहीं है, तुम बाहर कैसे निकलोगे? पहले तुम्हें बोध हो जाए ये मिस्टेक तुम्हारी है, पहले तुम उसे स्वीकार, जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, तुम्हें इस बात का बोध होना पड़ेगा कि तुम गुलामी की जंजीरों में हो, तब आज़ादी का विचार मन में आएगा, तब फिर कोई प्रक्रिया शुरू होगी, कोई प्रोसेस होगा, फिर मन आज़ादी की ओर दौड़ेगा ना, तब तक तो नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि पक्षी को इस बात का बोध हो गया कि मैं क्या हूँ, कैद में हूँ, मैं गुलाम हूँ। ये जो मैं यहाँ बैठकर खा रहा हूँ ना, ये मैं सोच रहा हूँ मैं बड़ा खुश हूँ, ये खुशी नहीं, ये तो बेड़ी है, ये तो जंजीरें पड़ी हुई हैं मेरे पाम के अंदर। उसे इस बात का एहसास हो गया होगा कहीं ना कहीं। और देखो फिर उसकी चतुराई कैसी है। सौदागर जाने लगा। सौदागर कौन है? संदेशवाहक। अब ये भी समझदारी की बात है कि आपने किसके पास संदेश भेजना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसके द्वारा अपना मैसेज भेज रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज हर किसी के द्वारा नहीं भेजा जाता। व्यक्ति देखकर देखा जाएगा
किसके हाथ आप अपना संदेश भेज सकते हैं। हर किसी के हाथ भेज दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बात कुछ की कुछ हो जाएगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भेजना कुछ और होगा, बन कुछ और जाएगा। और ऐसा ही होता है ना, जब हमें बहुत ज़्यादा आदत होती है निंदा चुगली करने की, आगे से आगे करने की। और देखो हर किसी की आदत है, कुछ बात हुई, तुमने जाकर किसी को कह दिया, बोले ऐसे ऐसे करके था, मैंने ऐसे सुना। अच्छा तू सुन, अब मैंने तुझे बताया, तो आगे मत बताना। वो सामने वाले भी कहेगी हाँ बिल्कुल जी पक्की, मैं तो किसी को कहती नहीं जी। और वो क्या करेगी, आगे जाके बोल देगी, और उसको भी जाके बोलेगी तू आगे मत कहना। वो आगे जाके फिर कहेगी मैंने तुझी को बताया तो आगे मत कहना। और दुनिया गोल है, चलते चलते अंत में उसी के पास फिर पहुंचेगी बात जो पहले वाली थी, मैंने तुझे बताया तो आगे मत कहना। बोले तेरी ऐसी की तैसी, आगे मत कहना, बात मुझसे ही चली थी, बात फिर वहीं हुई। तो फिर जीवन क्या वर्तुल, जीवन क्या वर्तुल, सर्कुलर। वहीं आप पहुंच गए वापस, बात फिर वहीं आ गई। आपको बड़ी गहराई से देखो, केवल कहानी सुनकर छोड़ मत देना, वरना लाख सुनते रहना, जिंदगी भर सुनते रहना, कुछ नहीं होने वाला। घटना घटेगी, एक पल में घटेगी। और एक एक पहलू को अपने साथ जोड़ना। किसी पक्षी मत अटके रहना, कहीं घर जाके बच्चों को सुनाओ आज महाराज जी ने कहानी सुनाई थी, एक पक्षी था पिंजरे में बंद था। मैं पक्षी की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। सब गुलाम है, सब विदेश में है, लेकिन इस पक्षी को थोड़ी सोच आ गई, हमें पता नहीं कब आएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। अब तुमने सोचना है क्या तुम पक्षी इतने जस्ट समझदार हो कि नहीं हो। पक्षी को थोड़ी समझदारी आ गई, उसे पहले इस बात का एहसास हो गया कि मैं गुलाम हूँ। जब एहसास हुआ फिर पतन भी हुआ कि मुझे इस गुलामी को तोड़ के आज़ाद होना है, मुझे भी पंख फड़फड़ाने हैं, मुझे भी आकाश को छूना है, मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए, मुझे भी उस महाशून्य तक पहुँचना है, वहाँ तक जाना है। तो फिर पक्षी को बोध हुआ, अब पतन भी होगा। विचार आया तो कोशिश भी करेगा ना, जब तक विचार नहीं आया कोशिश नहीं होगी। कोशिश की, और समझदारी क्या थी, संदेशवाहक था, समझता ये अच्छा है, समझदार व्यक्ति है, ये मेरा संदेश पहुंचा सकता है। और देखो संदेश कितनी चतुराई से पहुंचाया गया। आप कहाँ जा रहे हैं, भारत, कुछ बात करनी हो, कुछ मंगवाना हो, बोले मंगवाना तो कुछ नहीं है, एक पैगाम ले जाइए। कितना चतुर पैगाम दिया पक्षी ने। हिंदुस्तान के जंगलों में जाना और वहाँ जाकर मेरी बिरादरी के लोगों को बताना। आप विचार करो, क्यों कहा पक्षी, क्यों कहता है हिंदुस्तान जाकर जंगलों में। वो जानता है हिंदुस्तान में गुरु मिलेगा, पहली बात। वो जानता है हिंदुस्तान की धरती मेरे लिए आज़ादी का द्वार खोल सकती है। बाकी देश तो गुलाम बना सकते हैं, लेकिन भारत की धरती मुझे आज़ादी तक पहुंचा सकती है। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे बचूंगा, मैं कैसे आकाश को छूऊंगा, मैं कैसे स्वतंत्र होऊंगा, लेकिन भारत में गुरु है, कोई संदेश दे देगा। तो फिर क्या हुआ, संदेशवाहक भी समझदार था, बताया तू जा मेरा संदेश ले जा, मुझे मंगवाना कुछ नहीं है, मुझे मंगवाना कुछ नहीं। हम मंगवाने पर लगे रहते हैं, कोई जा रहा अच्छा तेरे लिए, हाँ हाँ वहाँ क्या मिलता है, बोले ये ले आना मेरे लिए। तुम क्या कहोगे, मोबाइल ले आना कोई बढ़िया सा मेरे लिए खरीद के। तुम क्या कहोगे, लिपस्टिक ले आना, कपड़े ले आना, ये ले आना, वो ले आना। बस मंगवाने तक डिमांड ऑन डिमांड सब चलता है महाराज। सब डिमांड पर चल रहा है। लेकिन पक्षी समझदार था, उसने कहा मंगवाना नहीं है, एक पैगाम पहुंचाना है। अगर वो सही तरीके से पहुंच गया और सही व्यक्ति के पास पहुंच गया तो मुझे मार्ग मिलेगा। विश्वास था उसे तो मार्ग मिलेगा। लेकिन पहला विश्वास उससे संदेशवाहक पर भी था। ये भी ध्यान रखना, जिसको आप भेज रहे हो उस पर आपको यकीन होना चाहिए और व्यक्ति भी सूझवान होना चाहिए, तब भेजना। एक एक पहलू को बड़ी गहराई से समझना बात को। अगर इस स्टोरी के, इस कहानी के एक एक पहलू को, सूत्र को आप समझोगे, घर में कलह नहीं होगी, घर में झगड़ा नहीं होगा, आपको अपना बोध होने लगेगा, आप उस चीज़ों से बाहर आने लगेंगे, आपके नेगेटिव थॉट खत्म होने लगेंगे, आपका मन पॉजिटिव होने लगेगा, आप बड़े हल्के होने लगेंगे, बड़ा अद्भुत महसूस करेंगे। अगर बड़े ध्यान से, अगर कहानी समझकर फिर छोड़कर चले जाओगे, मैं फिर दावा करता हूँ हजारों जन्म लेकर भी सुनते रहना, कुछ नहीं बनने वाला। और अगर गहराई से चिंतन करोगे तो सब बदलना शुरू हो जाएगा। आपकी प्रकृति बदलेगी, आपका बिहेव बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, आपका घर का माहौल बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा।
लेकिन ये भी बड़ी समझदारी है, आपने किसको चुनना है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। संदेश किसके हाथ भेजना है बहुत महत्वपूर्ण है। जब रुक्मिणी महारानी मन में वेदना थी और जबरदस्ती उनका विवाह शिशुपाल से होने लगा था, तो वो कृष्ण को याद करती हैं, सुना आपने भागवत में, और विचार करती है मुझे अपने अंदर का संदेश कृष्ण तक पहुंचाना है, लेकिन कौन लेकर जाएगा। फिर विचार किया, मेरे गुरुदेव हैं सुदेव ब्राह्मण, वो लेकर चले जाएंगे, सही संदेश पहुंचाएंगे, फिर भगवान को भी प्रेरित करेंगे, और सही व्यक्ति को चुना, संदेश पहुंचा, तो परिणाम क्या निकला, कृष्ण को आना पड़ा, उन्हें आना पड़ा। इसलिए जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, आप किसे चुनते हैं अपनी बात बताने के लिए, किसे चुनते हैं अपने मन की बात करने के लिए, किसकी आप राय लेते हैं, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। हर किसी से राय नहीं लेनी चाहिए, ये ध्यान रखना। हर किसी को जाकर अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो जिस पर आपको पूरा विश्वास हो, ऐसे व्यक्ति के साथ अपने मन का भाव रखिए, अपनी बात कीजिए, अपने इमोशंस शेयर कीजिए, हर किसी के साथ नहीं। खतरनाक हो जाएगा। आज जीवन क्यों टूट रहे हैं, आज क्यों इतनी घटनाएं घट रही हैं, क्यों डाइवोर्सेस के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कारण यही है। पहले तो हमें अपने अंदर ही सब्र नहीं है, हम कहीं भी जाकर कुछ भी बता देते हैं, घटना घट जाती है, फिर हमें अपना बोध नहीं हो पाता, घटनाएं घट जाती हैं। थोड़ा बारीकी से चिंतन करना। संदेश वाहक को चुना गया और पक्षी ने क्या कहा, मंगवाना नहीं मुझे कुछ भी, क्योंकि संदेश वाहक ने पहले क्या पूछा था, तुझे कुछ मंगवाना है, बोले नहीं चाहिए। फिर एक पैगाम है बस वो ले जाइए, चतुराई से पैगाम दिया, भारत आया, और फिर अपना काम पूरा करके कहाँ गया, जंगल में। जहाँ उसने कहा था वहीं जाना, क्योंकि मेरे सब वहीं मिलेंगे, मेरे संबंधी वहीं मिलेंगे। तो वो गया जंगल में, उसने क्या किया, पैगाम सुनाया। पैगाम क्या दिया, आपका एक कुटुंबी विदेश में है, कैद में है, बस मेरी स्थिति बता देना कैसी है। उसने सारी घटना बताई, जीवन जीना वो भूल गया, मन उसका दुखी है, और कहते बरसों बीत गए, आकाश में उड़े हुए, फड़फड़ाए हुए, ये उसकी स्थिति थी। तो अचानक क्या हुआ, घटना क्या घटी, एक पक्षी आकाश से आया जमीन पर और मर गया। वास्तविकता ये है, मरा नहीं था, मरा नहीं था, वो गुरु था। वो बोलकर कुछ नहीं बताना चाहता था, बोलकर भेजता तो संदेश ना पहुंचता, फिर सौदागर समझ जाता गड़बड़ हो जाएगी। उसने करके बताया, उसने क्रिया करके बताई, मौन होके बताया, ऐसा है। और उसने वही घटना जाके उसको बताई। बोले क्या संदेश लेकर आए, बोले ऐसा ऐसा हुआ था, तुम्हारे कुटुंबी को संदेश मैंने दिया, एक पक्षी आकाश से मर गया, मुझे बड़ा दुख हुआ, तुम्हारे साथ कुछ खास नहीं होगा। सुनते ही पक्षी एकदम गिर गया, उसे बड़ा गहरा दुख हुआ। बोले ये भी मर गया, निकाला, मिट्टी में दबा दूं, और जैसे बाहर निकाला, जमीन पर रखा, उसने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया, क्योंकि पक्षी भी समझदार था, गुरु का संदेश समझ गया, मौन भाषा में समझ गया मेरा सदगुरु क्या करना चाहता है। बोले तुझे कैद से छुड़ाने का एक ही तरीका है। उसने क्रिया करके बताई, उसने जानबूझ के मर के बताया, जबकि मरा नहीं था, जीवित था। सौदागर गया, वो पक्षी भी उड़ गया। तो इसने बात को पकड़ लिया। अब इतनी शिष्टाचार, इतनी विवेक बुद्धि तो शिष्य में भी चाहिए कि गुरु क्या कह रहा है, वरना गुरु लाख स्पीच देता रहे, भाषण देता, लेक्चर देता रहे, शिष्य को पता ही नहीं, आज बड़ा अच्छा डिस्कोर्स था, हाँ, मज़ा आ गया सुन के। अब वो भी ये कह देता, सोचता रहता, बोले क्या गुरु ने कहा, पता नहीं क्या, वो भी दुखी हो जाता, अच्छा वो मर गया, कुछ हाथ नहीं लगने वाला था, पर उसने बात पकड़ ली। मेरे गुरु ने प्रैक्टिकल बता दिया मुझे क्या करना है, और उसने एक सेकंड नहीं लगाया, साथ के साथ गिरा, मार्ग मिल गया था। गुरु ने आकर छुड़ाया तो नहीं, गुरु ने आकर पिंजरा तो नहीं खोला, गुरु ने आकर उस पक्षी को बाहर तो नहीं छुड़ा दिया, नहीं, उसने केवल पैगाम का उत्तर मौन भाषा में भेज दिया। और शिष्य वास्तव में था, पक्षी समझ गया, क्योंकि वो जानता था भारत ही बताएगा मुझे, हिंदुस्तान की धरती ही उस आध्यात्मिक पक्ष को खोलेगी, मुझे आज़ाद कैसे होना है। उसने संदेश दिया, वो मर गया, वो समझ गया मुझे क्या करना है। उसी वक्त गिरा, उसे बाहर निकाला, ज़मीन पर रखा, और इतने में पक्षी
उड़ गया महाराज, उड़ा। कौन बता रहा है मार्ग? सदगुरु मेरेया मिलाया संजोग जी। गालो गालो। मिलाया संजोग जी, दुख कटे सारे मेरे, होइया निरोग जी। लेकिन वो तो काटेगा, पर बात सामने वाले को समझ में तो आए वो कहना क्या चाहता है। कई बार गुरु बोलकर बताता है, कई बार गुरु इशारों में बताता है, कई बार गुरु मौन होकर कह देता है, अपनी क्रियाओं से कह देता है। पात्रता तुम्हारी है कि तुम अपनी पात्रता से, अपनी कैपेबिलिटी से कितना ग्रहण करते हो, अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग कैसे करते हो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से गीता में कि मुझे भक्त बहुत प्यारा है, मुझे भक्त अपने प्राणों से भी प्यारा है। लेकिन उसके आगे कहा, भक्तों में कौन जो ज्ञानी है, ज्ञानियों में कौन जो विज्ञानी है, विज्ञानियों में कौन जिनमें विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि वाले, जैसे एक अम्मा आई सत्संग में, तो सत्संग चल रहा था तो बोले कि संतों की सेवा करनी चाहिए। तो कहीं जो कथा कह रहे थे उन्होंने कह दिया। अब विनोद जी ने कहा, बोले ऐसा ऐसा है कि किसी संत की सेवा करो और संत को पंखी करोगे, हवा करोगे, तो आपके जीवन के सब चीज़ें उड़ जाएंगी और दुख क्लेश खत्म हो जाएगा, तुम सुखी हो जाओगी। अम्मा को बड़ा अच्छा लगा। बोले ये बात तो बिल्कुल आसान सी है, क्या फर्क हर्ज पड़ता है कि संत के पास जाओ पंखी करो। और अम्मा गई पंखी लेके जी, अब तो संत को पंखी करूँगी। और जाके संग कुटिया में गए, महाराज जी बैठे थे गुरु जी, और अम्मा तो जोर जोर से महाराज बोले क्या करती है अम्मा? दिसंबर का महीना था, वो भी लास्ट, कड़ाके की ठंड, बाहर धुंध पड़ी हुई थी, संत जो रजाई में बैठे ठुठुठु कर रहे थे और अम्मा जाके पंखी चढ़ जोर जोर से। संत ने कहा अम्मा क्या करती है? बोले महाराज जी मैंने किसी संत से सुना था, वो कहते थे कि संतों को पंखी करने से। बोले पंखी करने तो इस मौसम में करेगी पंखी? बोले करेगी मर जाऊंगा। बोले उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, तुम जियो तुम मरो, मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे पंखी करने का पुण्य मिलेगा। तो ये क्या है? अविवेक बुद्धि। कृष्ण ने कहा मुझे भक्त प्यारा है, लेकिन जिसमें विवेक बुद्धि है, सही निर्णय करने की क्षमता भी जिसमें होनी चाहिए, है ना, सही समय विवेक बुद्धि का प्रयोग करना है। मैंने आपको कहा मौन रहना है, आपको मौन हो जाना चाहिए। आप बाहर जा रहे हैं, अचानक रास्ते में देखा आपने कोई व्यक्ति दुखी था, बहुत पीड़ा में था, उसको आवश्यकता थी। अब आप गए, मुझे आज्ञा है मौन होने की, मुझे मौन तोड़ना नहीं है। वो दुखी था, उसे आवश्यकता थी, और आप वो बेचारा बता रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे। ऐसी स्थिति में विवेक बुद्धि का प्रयोग किया जाए। जब किसी की जान पर है, किसी को बहुत आवश्यकता है, तो उस वक्त में बोलना गलत नहीं है, अपराध नहीं है, क्योंकि आप सेवा में हैं। उस वक्त आपके मन में एक विवेक बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, ये जीव पीड़ा में है, मुझे इसकी पीड़ा का निवारण करना, क्योंकि सबसे प्रमुख सेवा है। मौन भी आप क्यों कर रहे हैं? अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने के लिए वो करना है। और मैंने कहा लिमिटेड वर्ड यूज़ करो, बिना अर्थ के नहीं बोलना। बहुत इमरजेंसी जहाँ आवश्यकता है, जहाँ आपको लगता है आपकी आवश्यकता है, वह आपको बोलना चाहिए, बिना अर्थ के नहीं। पक्षी समझदार था, संदेश आया, समझ गया, क्योंकि संदेश कौन पहुंचाएगा? गुरु पहुंचाएगा। गुरु ही संदेश देगा, गुरु ही मार्ग देगा। वो आया नहीं, उसने केवल क्या दिया? मार्ग दिया, और शिष्य समझ गया। पात्रता होगी तो समझ में आ जाएगी बात, बिन कहे भी समझ आएगी। और फिर क्या किया? और फिर आज़ादी मिली कि नहीं मिली? विचार करो। फिर आज़ाद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन कब हुआ? पहले उसे इस बात का बोध, अब देखो बोध क्या क्या हुआ। पहले बोध ये हुआ मैं विदेश में हूँ, पराए घर में हूँ। दूसरा, मैं गुलामी की जंजीरों में हूँ। तभी तो प्रक्रिया शुरू होगी, तभी तो घटना घटेगी, जब तक खबर नहीं होगी। फिर समझदारी से संदेश भेजा। क्या भेजना है? ये भी बड़ा गुप्त भेजा। और फिर जो आया संदेश समझ गया। ध्यान क्या करता है? आकाश में उड़ चला, मतलब महाशून्य की ओर उड़ चला, अनंत की ओर उड़ चला। बात एक ही है।
बात समझ आई? प्याज लो, प्याज की परत पर परत होती है। जैसे जैसे एक परत उतारोगे एक नई आ जाएगी, फिर उतारोगे, बोलो, नहीं आएगी, फिर उतारोगे, नहीं आएगी, फिर उतारोगे, फिर उतारोगे, करते करते उघाड़ते उघाड़ते अंत में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, शून्य। सब परतें उतर जाएंगी, फिर क्या आएगा? शून्य। महाशून्य घटित हो जाएगा। बस यही महाशून्य को घटित करता है ध्यान। तुम्हारी परतें उतारेगा भी तो। मन की, प्याज की कितनी परतें होंगी? 10, 20 ऐसी होंगी ना। और मन की कितनी परतें? हजारों हजारों परतें महाराज। तो समय तो लगेगा ना। अभी तो आप ध्यान में क्या कर रहे हैं? अभी तो परतें उतार रहे हैं। कईयों की तो अभी खबर ही नहीं, पहली भी उतरी कि नहीं उतरी। अभी तो परतें उतर रही हैं। उतरने दो, परत उतरने दो, जैसे जैसे उतरेगी उतरने दो, उतरने दो, फिर आप एहसास करेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी। ये नहीं विचार करना अभी कुछ मिल जाए, अभी कुछ घटना घट जाएगी कि पहली बार बैठे हैं, हाँ क्या आनंद आ रहा है, मैं फिर कहूँ, फिर वही चीज़ें, ऐसा लगेगा वो लगेगा। कोई परमात्मा नहीं आएगा अभी। और तुम भूल में कहीं भटक भी मत जाना। अभी अपनी अलग अलग पात्रता है सब लोगों की। आपकी अपनी है, इसकी अपनी है, इनकी अपनी है, उनकी अपनी है, अलग अलग पात्रता है। और उससे बड़ी बात, आपकी कितनी जिज्ञासा है, आपकी कितनी प्यास है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आपको भूख ही नहीं है ध्यान की, आपको भूख ही नहीं सत्संग की, तो सत्संग भी आपको क्या स्वाद देके जाएगा? ध्यान भी आपको क्या स्वाद देके जाएगा? सबसे बड़ी बात, ध्यान में आने के बाद मन मानी नहीं करनी। मन ही तो अर्पित करने आए हो, 4 दिन के लिए सही। मन को चढ़ा दो यहाँ और फिर रिक्त होकर बैठ जाओ बस।